क्यों रे सावित्री, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। तो बहुत बड़ा हो गया होगा, अब उसकी शादी कर दो। मनपसंद लड़की मिलने पर जरूर कर दूंगी। क्या आपकी नज़र में उसके लिए कोई अच्छी लड़की है? है ना, मेरे दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है। तुम लोगों की तरह ही संपूर्ण किसान है लड़की। देखने सुनने में बहुत ही अच्छी है। तो फिर बात कीजिए, एक दिन जाकर देख खाएंगे। बेटा, खाना कैसा बना है? अच्छा बना है माँ। ये सारा खाना आपने बनाया है? हाँ, किसी की मदद थोड़ी ना लूंगी बेटा तुम्हारे लिए खाना बनाने में। देखो माँ, बाबूजी के जाने के बाद मैंने खेती का काम और भी बढ़ा लिया है। रुपए पैसे की भी कमी नहीं है हमें, फिर भी तुम कम करती हो। मैं सोच रहा हूँ कि घर के कामों के लिए ना 1-2 आदमी रख दूँ। अब मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। हाँ, 1-2 आदमी रख लो और मेरे लिए एक बहू ले आओ। सर झुका के क्यों बैठी हो बेटी? मैं तुम्हारी नाँ जैसी हूँ, इसलिए मुझसे तुम शर्माओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। वो बहुत सुंदर नाम है। मेरी बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। ये किताबें किसकी है? तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, और इसके बाद बीए की परीक्षा दूंगी। ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। इसको कितनी बार बोला है कि पढ़ाई की बात मत कर। बस दीदी घर के कामकाज में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती है, उतना भी अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगी। मैंने इससे सवाल किया है तो इसे ही जवाब देने दीजिए। आप बोलो बेटा, शादी के बाद भी क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी? हाँ, अगर मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। उसके बाद क्या पढ़ूंगी? IAS ऑफिसर। वो कैसी पढ़ाई ले? बहुत मेहनत है इसमें, पर ये पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जिला शासक बन सकते हैं। सब आपके बढ़ाव का ही नतीजा है। मैंने इतनी बार कहा कि स्कूल पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़की को मत पढ़ाओ। अब क्या इस विद्याधारी पंडित को कोई ले जाएगा? इतनी अमीर परिवार का रिश्ता था, पर अब वो भी गया। अरे दीदी, ये सब बस इसके ख्याली पुलाव है। हमारे जैसे किसान के घर की लड़की को क्या इतना पढ़ना लिखना शोभा देता है? जरा बताइए आप। अपने घर ले जाकर परिवार के कामों में व्यस्त कर दीजिएगा। देखिएगा, एक दिन पढ़ाई लिखाई का भूत इसके दिमाग से एकदम से उतर ही जाएगा। मैं इसे लड़की को अपनी बेटी की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। भार बेटी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी, ठीक है? अरे ये तो सावित्री की बहू राधा है ना? हाँ, ये तो कॉलेज जा रही है। नई बहू को तो रसोई में होना चाहिए, और इसे देखो, सावित्री कुछ बोलती नहीं है क्या? अरे सावित्री तो इसे बोलती है पढ़ने के है। राम, खेतों से लौट रहे हो तुम? अरे अपनी बीवी को ट्रैक्टर पर बिठाकर ही कॉलेज छोड़ा था, ताकि उसे स्कूटर पर बैठकर ना जाना पड़ता। तो खुद तो स्कूल का फाइनल भी नहीं दे पाया है, तो तेरी बीवी पढ़ लिख कर तुझको भी बुढ़ापे में पंडित बना देगी। हाँ, देखना बेटा देखना। ओ माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ? घर में घुसते ही चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात हो गई? इतना गुस्से में क्यों? मैं कहता हूँ कि ये सब कितने दिन चलेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई का नाटक। तो पढ़ाई को नाटक क्यों बोल रहे? 2 दिन बाद उसकी परीक्षा है। इस परीक्षा के बाद ही उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवानी होगी। वो पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, और मैं उसके साथ हूँ। हाँ, वो पूरा दिन किताबें लेकर बैठी रहे और तुम सारा दिन कम करके मरती रहो। मोहल्ले के 4 लोग भले ही हंसे, फिर भी तुम उसे जरूर पढ़ाओगी, है ना? पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। उसने पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखा है। जानते हो सतीश, बहू की तरह मैं पढ़ लिख कर मैं कुछ बनूंगी, पर मेरे माता पिता ने ये होने न दिया। पिताजी कहते थे कि घर का काम करो, ना कि पढ़ाई। शादी के बाद तेरे पिता ने भी मुझे पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद सोचा कि तुझे बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर 10वीं के बाद तूने भी पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा हुआ कि बहू पढ़ना चाहती है, पर तुझे किस बात की आपत्ति है? अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो फिर मेरी इच्छा का मान रख, और बहू की IAS की पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा मत करना, समझा तू? सावित्री की नई बहू घर में बैठकर कैसे पढ़ाई कर रही है देखो। सोचा था कि नई बहू रसोई में होगी और बढ़िया से आलू पराठे बना रही होगी। अरे आलू के पराठे तो बना रही है, पर किताब के पन्नों से बना रही है। अरे अगर तुम्हारा आलू पराठे खाने का इतना ही मन है तो मैं बना देता हूँ, खाकर ही जाना। तुम्हारे बनाने से काम नहीं चलेगा सावित्री, हमें तो बहू के हाथ की ही आलू पराठे खाने हैं। पर अभी उसकी बहुत पढ़ाई बाकी है। अच्छा तो ये बात है, पढ़ाई बाकी है, देखना कहीं पढ़ाई करते करते गिर न जाए।
मेरी सास कहती थी कि लड़कियां अगर ज्यादा पढ़े लिखें तो वो सरस्वती के प्रकोप के कारण आंधी हो जाती हैं। अच्छा ये बात है, तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती खुद भी एक औरत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो सावित्री, क्या तुम नहीं चाहती हम आपके घर आएं? अरे ये क्या कह रही हो, क्यों नहीं चाहूंगी, पर तुम लोग आकर मेरी बहू का दिल दुखाओगी, मेरे बेटे को रास्ते में तरह तरह की बातें सुनाओगी, तो मैं सच में कभी नहीं चाहूंगी। अब तुम जा सकती हो। चलो हम भी देखते हैं कि कितनी बड़ी विद्याधारी पंडित बनती है इसकी बहू। अब नहीं पढ़ूंगी माँ। क्यों? क्यों नहीं पढ़ोगी तू? मेरी पढ़ाई के कारण घर बाहर इतनी कला हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, समाज वाले तो कर ही रहे हैं। बहू, सबकी परेशानी और समाज वालों की बातों के बारे में सोचकर जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में और कोई नहीं बेटा। इसीलिए पढ़ लिखकर तुम्हें IAS बनना ही पड़ेगा बेटा। ये सिर्फ तुम्हारा अपना सपना नहीं, ये मेरा भी सपना है बहू, मेरा भी है, समझी तुम? ईश्वर, आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, पर आज मांग रही हूँ। जीवन की इस कठिन पड़ाई है। माँ देखो, मैंने कर दिखाया। माँ मैंने आपकी इज्जत रख ली। माँ मैंने कर दिखाया। माँ कर दिखाया। ये क्या माँ, आप रो रही हैं? हट पगली, मैं क्यों रोने लगी? तो फिर ये आंसू क्यों माँ? जानती हो बेटा, हर इंसान अपने जीवन की सारी दुख भूल जाता है जब उसकी संतान सफल होती है। उन्हें इतनी बड़ी सफलता देकर मेरे जीवन के सारे दुखों को मिटा दिया है, इसलिए खुशी से रो रही हूँ बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। अरे राम, सबको बुला बेटा, टेंट लगवा। इतने दिनों तक जो मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई को लेकर टिप्पणी करते थे, आज मैं उन सबको बुलाकर पेट भरकर उन्हें सब कुछ खिलाऊंगी। सब देखें तो सही, मेरी बहू ने कितना सम्मान बढ़ा दिया है मेरा। मेरी बहू सफल हो गई है, पास हो गई है, वो तरक्की करेगी, वो तो जल्दी जा। आपने देखा ही दिया दीदी, आखिरकार मेरी बेटी को IAS ऑफिसर बनाकर ही छोड़ा ही दिया। आपने कोशिश से और मेहनत से सरकारी अफसर बनी है भैया। मैंने उसकी इच्छा का मान रखा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटियां अब खिलौना नहीं रहीं, ये साबित करने का समय आ गया है। पर इसके बाद तो वो ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाएगी, तो क्या आप ही हमेशा परिवार की बागडोर खींचेंगे? क्यों नहीं खींचूंगी दीदी, वो एक कहावत है ना, करने वाले हमेशा से अच्छा करते हैं। अब आप देखते जाइए, मेरी बहू एक हाथ से अपना परिवार संभालेगी और दूसरे से सरकारी दफ्तर, तभी तो वो मेरी अच्छी बहू बनेगी ना। मैं तो सब समझ गई दीदी, पर देखिए आज इतनी खुशी वाले दिन भी ये लड़की अभी तक ऑफिस से नहीं आई है ना। हो सकता है किसी काम में फैंसी हो। फिर बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। क्या किसी जरूरी काम में फंस गई थी बेका? आज एक बड़ी मीटिंग थी, हमारे गांव के सारे रास्ते पक्के हो जाएं, रास्तों पर रोशनी हो, पानी की भी कोई कमी ना हो, बस यही सब और क्या। मीटिंग का परिणाम क्या हुआ? सभी चीजों को मंजूरी मिल गई है। सभी सुन लो मेरी बहू ने इस गांव के लिए क्या किया है। राम बेटा, सारे गांव में मिठाई बांटो, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है।